वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है और हम सब लोग जो एक फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। आज एक्सरसाइज एफ। अब यहाँ पे भी आपका डबल फिलर स्टार्ट हो रहा है, तो देखें जैसा कि आपको बताया था कि सिंगल की अपेक्षा जो डबल फिलर होता है वो आपका मोर हेल्पफुल होता है। ठीक है, कैसे जरा गेन करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है द डेप्यूटी मैनेजर डैश टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर डैश डाउन बाय हिज सुपीरियर्स। तो अगर हम आंसर की बात करें तो सारे आंसर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक फिलर के सेकंड फिलर के बाद डाउन यानी इसको अगर हम ध्यान दें तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपने बात जो है इसको एक्सेप्ट करता है। तो थ्रोन डाउन, कीप, केप्ट डाउन, हेल्ड डाउन और टर्न डाउन। तो सेंटेंस वापस आ जाते हैं कि डेप्यूटी मैनेजर ने क्या हो गया, तो रिजाइन। क्यों? क्योंकि जो उसके प्रपोजल्स थे वो क्या कर दिए गए उसके सुपीरियर्स द्वारा, जो भी हो। तो अब रिजाइन की स्थिति आना अर्थात उसके साथ कुछ न कुछ नकारात्मक होना। ठीक है, तो नकारात्मक होने की स्थिति में केप्ट और हेल्ड आपका नहीं आएगा, तो आंसर खत्म। ठीक, अब आपका पहला हम ले लेते हैं ऑफर्ड और थ्रोन। तो जब हम थ्रोन डाउन कर देते हैं तो फेंक देना, और ऑफर्ड मतलब हो गया उसको ऑफर्ड रिजाइन, यानी उसको रिजाइन करने का क्या मिला, ऑफर मिला। ठीक, तो इस तरह से भी एक्सप्रेशन नहीं जा पाएगा। आंसर आपका है डी नंबर। पूरा जरा पढ़ लेते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा। तो डेप्यूटी मैनेजर थ्रेटेंड टू रिजाइन, उसने जो है धमकी दी किस चीज की, रिजाइन करने की, क्योंकि उसके सारे प्रपोजल्स क्या कर दिए गए थे, टर्न डाउन, ठुकरा दिए गए थे उसके सुपीरियर्स के द्वारा। यानी उसकी बात नहीं मानी जा रही तो उसका कार्य करने का भी कोई महत्व नहीं है, ऐसा उसका सोचना। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया डी नंबर। ओके, डन है। अब मीनिंग आप मैच कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेकंड आते हैं द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी। अब बिजी है एंड नॉट पे टू समीर्स रिक्वेस्ट, और हम सभी जानते हैं पे हीड या पे अटेंशन करके एक्सप्रेशन होता है ध्यान देना। ठीक है, तो ध्यान देना किस चीज़ के, तो उसकी रिक्वेस्ट पर। तो रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। तो अब पूरी सेंटेंस की बात करें तो घटना प्रेजेंट की है कि पास्ट की है, तो वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज की कंडीशन पे ये आपका हट गया। ठीक है, और अगर हैड आता, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हैड नॉट तो पेड हम लगाना पड़ता, तो ये भी आपका हट गया। ओके, डन है, समझ में आ रहा होगा। फिर आ जाते हैं कुड नॉट पे रिस्पेक्ट टू रिक्वेस्ट, ये भी एक्सप्रेशन लैंग्वेज नहीं है। तो इस कंडीशन पे अगर हम इस पे बात करें तो डिड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, टू समीर्स रिक्वेस्ट, समीर की रिक्वेस्ट पर। एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बन रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज द आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा थर्ड नंबर पे लिखा है ही वॉज इनिशियली एट द सजेशन। तो वह सजेशन पर जो भी था, ठीक है, बट सून, बट का मतलब हो गया यानी अब हमें अपोजिट आइडिया देना है। सून वॉट इट हिमसेल्फ। तो आप थर्ड के ऑप्शन की बात करें तो आपका यहां आंसर आ जाएगा सेकंड। यानी सेंस क्या निकालते हैं तो देखते हैं। ही वॉज इनिशियली शॉक्ड एट, वह जो है शुरुआत में शॉक्ड था, मतलब आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है, लेकिन शीघ्र ही एडवोकेटिंग इट हिमसेल्फ, उस चीज की वो जो है तरफदारी करना शुरू कर दिया। तो एडवोकेट करना मतलब होता है तरफदारी यानी कि समर्थन करना। ठीक, सो द आंसर इज। अब बाकी नहीं बना, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ्रॉन एट सजेशन मतलब गुस्सा हो जाना, और गुस्सा हुआ तो रिजेक्ट करना, यानी दोनों सिमिलर बात हो गई, तो इसलिए ये भी आपका एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड आते हैं इम्प्रेस्ड हुआ। ठीक है, तो इम्प्रेस्ड एट सजेशन, तो इम्प्रेस्ड विद होता है ना कि एट। ग्रामेटिकल पॉइंट भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये नहीं हुआ। निगेट करना मतलब होता है कि उसको नकारना। फिर आ जाते हैं फोर्थ में थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब हो गया रोमांचित हुआ, इन में फेवर ऑफ हो गया। अब जब फेवर ऑफ हो गया तो प्रोपोगेट करने लगा।
तो ये तो बस सही है, लेकिन बीच में जो ये बट बता रहा है यानी हमें अपोजिट बताना चाहिए, तो इस वजह से दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहे हैं और बट अपोजिट आइडियाज को शो कर रहा है, तो आपका ये आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी। क्लियर कर दिया हमने। अच्छा ध्यान दीजिए, आपका पेपर में जो निगेशन पॉइंट होता है, एलिमिनेशन पॉइंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हाउ टू गेट इट, तो वो बाय प्रैक्टिस ही आप इसको गेन अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, तो थोड़ा इसको सही कर देना। ओके डन है। फोर्थ आ जाते, शालिनी वॉज नॉट डैश बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो, है ना, इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दें कि उसने पेड नो, तो पेड नो अटेंशन, तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड है तो पेड नो अटेंशन फर्स्ट वर्ड पे। एक आपका हीड है, पेड नो हीड, ध्यान ना देना, ये दोनों आपके एक्सपेक्ट है। अब इन दोनों में बात करते हैं। शालिनी जो है क्रिटिसिज्म से बॉदर्ड, परेशान नहीं हुई, और शालिनी जो है क्रिटिसिज्म से डेटर्ड, डेटर्ड मतलब होता है डराकर रोकना। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज में डेटर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है कि शालिनी जो है डेटर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो डराकर रोकना वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा शालिनी बॉदर्ड नहीं हुई, परेशान नहीं हुई क्रिटिसिज्म से, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड भी उसके खिलाफ हो गए। ओके डन है। सी नंबर पे थ्रेटन्ड लिखा है, वार्निंग लिखा है, और यहाँ ट्रबल्ड और माइंड, तो पे नो माइंड करके एक्सप्रेशन नहीं होता, डिड नॉट माइंड ही होता है, सीधी सी बात है। या माइंड करना और उसको नेगेटिव बनाना होता है तो डिड नॉट माइंड आपका एक्सप्रेशन आता है। क्लियर है? चलिए फिफ्थ पे आते हैं। लिखा है ही प्रीचेस लिबरल, सॉरी फोर्थ, तो सी वॉज डैश बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन। तो अब यहाँ पे भी देखिए बिकॉज, क्योंकि, तो क्योंकि का मतलब है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इलेटेड खुश हुई, और वाइल्ड है, तो वाइल्ड मतलब क्या होना, बहुत ही वो हो जाना, जंगली स्वभाव में आ जाना, तो ये अपोजिट आइडिया शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे डिजेक्टेड की बात करें, क्या हुआ, निराश हो गए, स्प्लेंडिडली, तो स्प्लेंडिडली फिर वापस बात करते हैं तो क्या हो गया कि आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चूंकि हमने कहा कि दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव आएंगे। फिर आ जाते हैं डी नंबर पे, फ्रस्ट्रेटेड और मैग्निफिसेंटली, तो मैग्निफिसेंट मतलब शानदार रूप से, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ऐसा आइडिया भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हमारे पास जो छोड़ दिया है वो है सी, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट होना मतलब ही होता है आप किसी चीज़ से बहुत ही परेशान हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, सैड हो जाते हो। ठीक है, और ऑरी का मतलब हो जाता है गो रॉन्ग, यानी कि डिस्टर्ब हो जाना। और यहाँ पे देखिए गो और आरी करके वर्ड लिखा हुआ है, तो गो रॉन्ग जो एक्सप्रेशन होता है वो भी आपका मतलब आ रहा है, तो इसलिए यहाँ फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी। ध्यान दें, फोर्थ का हमारा फर्स्ट था। ओके डन है। तो इस आपके 1 बाय 1 सारे क्लियर कर दिए गए। 6 नंबर पे आते हैं। लिखा ही प्रीचेस लिबरल व्यूज, उसने उदारवादी, है ना, व्यूज को क्या किया, उपदेश दिया, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन इन प्रैक्टिस यानी फिर अपोजिट बात करेंगे। ही इज नॉट, अब अच्छी बात कह रहा तो लिबरल का अपोजिट हम देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या होगा। एंड इज नैरो माइंडेड, और नैरो माइंडेड है देन अपेक्षाकृत ऑलमोस्ट एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे व्यक्ति की। ठीक है, तो 6 में अब हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें नॉट हार्ड, तो बनेगा नहीं है, नॉट एम्बिशियस एक बार ले लेते हैं, और हार्डली नैरो माइंडेड, तो हार्डली नैरो माइंडेड का कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आंसर इसमें आ जाएगा बी। अब क्यों आया वो भी मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, ग्रामेटिकली चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंट होती है वो आप समझिए। सपोज कोई भी हम ऑप्शन लेते हैं तो आखिरी में यहाँ ध्यान दीजिएगा देन वर्ड आया हुआ है, और देन से पहले हम सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो नॉट अ सिंगल ऑप्शन, किसी भी में हमारा जो है इन मतलब बात करें इसको छोड़ करके भी को, तो किसी में भी किसका देन के पहले के लिए व्यवस्था नहीं है कि किस वर्ड का कंपैरेटिव फॉर्म लगना चाहिए। तो सिंपल सा आइडिया है, ग्रामेटिकल के आधार पर आप बहुत जल्दी आंसर को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मीनिंग वर्ड पढ़ने पे है और आंसर बन जाएगा। तो लिखा ही प्रीचेस लिबरल व्यूज, वह उपदेश देता है उदारवादी नजरिया का, लेकिन व्यवहार में वह टॉलरेंट नहीं है, अर्थात खुद बर्दाश्त करने वाला नहीं है,
और मोर नैरो माइंडेड है, अपेक्षाकृत ज़्यादा ही संकीर्ण विचारधारा का है, ऑलमोस्ट लगभग एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, 7 में आते हैं तो लिखा है शक्ति इज डैश एंड ऑलवेज डस वॉट ही डैश एंड फ्रूटफुल। तो फ्रूटफुल से पहले भी पॉजिटिव होगा, तो अब हम ध्यान करें सारे अच्छे वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करें ये है, अब इसमें ऐसे ऑप्शन की बात करें जो बहुत ही अच्छे से हमारा जो आ जाए, ठीक है। तो अब कौन सा है, तो शक्ति एक ऐसा है, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है। हाँ, बन गया कि शक्ति जो है एक ऑप्टिमिस्टिक है। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि ऑप्टिमिस्टिक का जो पहला है वो हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा ग्रामर कितना महत्व देता है, हर बात मीनिंग नहीं, ग्रामर, ठीक है। तो वो कैसा है, तो आपका ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ पे देखें तो इरूडाइट, और यहाँ देखें तो आइडियलिस्ट, यानी सारे ऐसे फर्स्ट लेटर हैं जो हमारे किसको शो कर रहे हैं, वोवेल साउंड को, और हमारा ये ऑप्शन दे रहा है अ। तो किसी भी कीमत पे हमारे ए, सी और डी नहीं बन सकते। पेपर में हम बैठे हैं, हमारे पास मीनिंग नहीं आती है, तो इस तरह की हेल्प से हम जल्दी से आंसर गेन कर सकते हैं। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन जो बच रहा है वो पी है, जो हमारा इस कॉन्सोनेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। अब पढ़ ले तो शक्ति इज अ प्रैग्मेटिक, मतलब व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल पर्सन है, और ऑलवेज डज व्हाट, प्रैक्टिकल जो चीज क्या है, व्यवहारिक है, फ्रूटफुल है, लाभदायक है। सीधा सा हमारा आंसर एक पल में बन गया। क्लियर हो रहा है, चलिए धन्यवाद। फिर 8वें नंबर पे है लिखा द बर्थ ऑफ अ डॉटर इज नो मोर, मतलब जन्म जो है अब नहीं माना जाता है। अब यहाँ देखिए सावधानी की गई है कि ए और एन दोनों दे रखा है, यानी अब आप सोचिए कि ये आपका ये भी बन सकता है और बाकी तो बन ही सकते हैं। तो अब हम सोचना पड़ेगा मीनिंग के आधार पर। बिकॉज एजुकेशन हैज द पीपल, तो अब यहाँ पे ध्यान दे, एजुकेशन शिक्षा की वजह से क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो जाहिर सी बात है शिक्षा की वजह से जो भी होना है वो हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा। तो अब अच्छा होगा तो ये ब्लाइंडेड शब्द जो है वो आपका हट गया, तो यानी डी ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करें तो एजुकेशन है लिबरलाइज्ड द पीपल, उसने लोगों को उदार बना दिया। बात करें तो सही है कि उदार तो बन गए हैं हम लोग, ठीक है। और बात करें तो एजुकेशन है एस्टीम्ड, सम्मानित, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। तो अभी हम फिलहाल बी और डी को क्लियर कर चुके हैं कि ये दोनों ऑप्शन मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो क्या बनता है, तो अब यहाँ पे हम बात करें तो अब इनमें देख लें कि बर्थ ऑफ नो मोर ऑमिनस, मतलब अब अशुभ नहीं माना जाता है। बिकॉज क्योंकि जो है इनलाइटेंड, यानी कि ज्ञान दे दिया है किसको, लोगों में, यानी कि लोगों में जागरूकता आ गई है कि अब उसको अशुभ नहीं माना जाता है। क्लियर है। हम अब एक बात करें तो डॉटर का जो बर्थ है अब कोई भी मैग्निफिसेंट, शानदार बात नहीं मानी जाती है। तो कहना तो गलत हो जाएगा फिर, यहाँ पे अगर शानदार बात नहीं मानी जाती है और लिबरलाइज हो गया तो ये बात तो बिल्कुल गलत, एक रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्रेशन आ गया। सो ए ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली सी। मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर में लिखा ही इज ऑलवेज डैश टू हिज अंकल बिकॉज ही कंसिडर हिम डैश फेलो। तो जाहिर सी बात है या तो खराब समझेगा या अच्छा समझेगा। तो अब हम डिसरिस्पेक्टफुल और आपका इम्पोर्टेंट इन दोनों पे बात करते हैं। तो डिसरिस्पेक्टफुल मानता है क्योंकि कंसिडर हिम क्या मानता है, वल्नरेबल, तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो इस तरह से ये ऑप्शन नहीं होगा। इम्पोर्टेंट असिस्ट मानता है और रिस्पेक्टेबल है, ये भी अपोजिट बात कर रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब हमारे पास बी और सी बने, तो बी और सी को पढ़ लेते हैं कि वह रिस्पेक्टफुल है अपने अंकल के प्रति क्योंकि उनको डिसऑनरेबल मानता है। ये कौन सी बात हुई कि सम्मान करेगा और डिसऑनरेबल ऑनरेबल होना चाहिए, तो आपका ये आंसर बन सकता है। तो बी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास सी बचा, जरा पूरा पढ़ते हैं। तो लिखा है ही इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, वह हमेशा सम्मान करता है अपने अंकल का क्योंकि उन्हें क्या मानता है, वह वेनरेबल, तो वेनरेट करना, सम्मान करना, वेनरेबल मतलब सम्मानित, जो आपका ऑनरेबल होता है वही आपका वेनरेबल होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। डन है, चलिए गो फर्दर। 10th नंबर पे लिखा है व्हेन शी एक्सप्लेन ट्रूथफुली, जब उसने एक्सप्लेन किया ट्रूथफुली, सही तरीके से, ऑल दैट हैड हैपेंड, जो कुछ भी हुआ, तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे आपने कॉमा लगा लेना, ये थॉट खत्म हो गया, अब नया थॉट आ रहा है, ठीक है। तो माई डैश वर्क, तो अब जो भी रहा हो सच्चाई जानने के बाद हम लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं।
तो स्टोरी माई स्टोरी वर ट्रू, तो ये कौन सी बात है कि एक्सप्लेन किया ट्रूथफुली तरीके से, दैट हैड हैपन माई स्टोरी वर ट्रू, इसमें कोई स्पेलिंग नहीं बन पाएगी, और ना भी बने तो भी आप फिर वापस आ जाए ग्रामर की पोजीशन पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर, तो स्टोरी और सस्पिशन ये दो ऑप्शन तो हट गए। क्लियर है जी, ये दो ऑप्शन हट गए। अब हमारे पास सी और बी बचा। हम 80 पढ़ते हैं। तो जब उसने सच पूर्वक बताया तो मेरे डाउट्स है ना वर डिस्करेक्ट, मेरे संदेह हतोत्साहित हो गए, अर्थात मैं नेगेटिव चला गया, जबकि कहना क्या चाहिए माई डाउट्स वर डिस्पेल्ड, मेरे संदेह समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रहे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट का जो प्रयोग है वो आपका फिलर करने में, क्लोज टेस्ट करने में या कॉम्प्रिहेंशन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अच्छी चीज़ों की जानकारी होने पे अच्छा व्यवहार होना, तो यानी माई डाउट्स वर डिस्पेल्ड। और आपको एक नॉलेज की बात बता दें, डिस्पेल के साथ कई हमारे एक्सप्रेशन आते हैं। डिस्पेल मतलब ही होता है दूर करना, तो डिस्पेल डाउट्स, डिस्पेल बिलीफ, डिस्पेल रूमर्स, डिस्पेल मिसकॉन्सेप्ट्स, डिस्पेल मिथ्स। अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो डिस्पेल फीलिंग्स और बिलीफ, या डिस्पेल इल्यूजन्स मतलब भ्रम का समाप्त होना। तो ये जो एक्सप्रेशंस आते हैं आपको मालूम होना चाहिए, और जो भी बोला गया है दोबारा सुन करके प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इन फ्यूचर में फिलर आए तो आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। 11 में आते हैं द पुलिस वॉज एट लीस्ट एबल। अच्छा, बहुत से होता है कि पुलिस के साथ क्या लगाना चाहिए, वॉज की वर्ब, तो देखिए यहाँ पे आया है, उसको आप समझिएगा। तो पुलिस अगर अथॉरिटी है तो वॉज ही आएगा। एट लास्ट में एबल टू, क्या किया पता नहीं। फिर है ऑफ हर डिसअपियरेंस फ्रॉम हर हस्बैंड्स होम, कि वह अपने हस्बैंड्स के घर से गायब हो गई। तो अब गायब हो गई तो कहीं ना कहीं किस सेंस को बता रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो वापस आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं एबल टू रिवील द सीक्रेट। हालांकि रिवील द सीक्रेट होता है, लेकिन डिसअपियरेंस वाला सीक्रेट की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम डी नंबर पे आ जाते हैं। तो ये आपका सीधा साधा होता है कि लास्ट एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री, मतलब उस रहस्य को सॉल्व किया जो गायब होने का था अपने हस्बैंड के घर से। ठीक, बाकी और हम बात करें तो कन्फर्म द डाउट, मतलब उसकी पुष्टि की, हाँ हुआ, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। एक्सपोज द मिस्ट्री, उस मिस्ट्री को एक्सपोज कर दिया, तो केवल एक्सपोज करने से पुलिस का काम या पुलिस की हेल्प का ड्यूटी को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, बल्कि क्या होगा, उस सॉल्यूशन का निवारण होना चाहिए। तो ये आपका सॉल्व द मिस्ट्री ही आपका बेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा वही बात हमारी रिवील द सीक्रेट, केवल आपने सीक्रेट को बता दिया। जैसे आपकी कलम खो गई थी, हमने बता दिया कि मैंने कल देखा था, तो मैंने कल देखा से काम नहीं हो गया। जब तक आपका, भाई पुलिस का काम क्या होता है, तो इन्वेस्टिगेशन करके सॉल्यूशन को सॉल्व करना, तभी तो उसका हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व द मिस्ट्री। डन है। 12 नंबर पे आते हैं, लिखा है द रिलेशंस बिटवीन टू फ्रेंड्स आर एवर सो, मतलब दो रिलेशंस की बात कर रहा है, तो वर्ब हमारा प्लूरल है। और सो दैट अ स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग कैन, तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वीटन शब्द लिखा हुआ है, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैन ब्रेक दैम, तो ब्रेक रिलेशनशिप होगा, ना कि ब्रेक दैम होगा। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बी नंबर पे आते हैं सीमेंट। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैन सीमेंट दैम, तो सीमेंट दैम मतलब हो गया उस चीज को पक्का करना, तो पक्का करने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि हमारा सेंस है इम्बिटर मतलब होता है कड़वाहट ला देना रिश्तों में। तो एक बी स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग कैन इम्बिटर दैम, उनमें कड़वाहट ला सकती है। इस सेकंड ऑफ मतलब वर्ड के मीनिंग के आधार पर आपने आंसर कैच किया कि कितना अच्छा जा रहा है। अब हम पहले वर्ड पे बात करते हैं कि रिलेशंस जो है दो फ्रेंड्स में, वो इतने टेनुअस हो गए थे। टेनुअस का मतलब ही है बहुत कमजोर हो जाना। ठीक है, तो कमजोर हो जाना कि एक स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग भी कैन इम्बिटर दैम, उनमें कड़वाहट ला सकती है। ओके, डन रहा। तो इस तरह से इस मीनिंग के आधार पर भी हम आंसर कर सकते हैं। कैसा, वही पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, सीमेंट वर्ड पे हमने बता दिया, जरा नोट कर लेना। सीमेंट द रिलेशनशिप होती है,
है ना, यानी रिश्तों में मजबूती लाना। तो हमेशा सीमेंट नाउन के अर्थ पे ना लीजिएगा, एक वर्ब वाला भी अर्थ है जो कंपटीशन में अभी पीछे बताया गया था एक, है ना, तो उस तरह से एग्जाम्पल आते हैं, तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, टेनेसियस मतलब क्या होता है? दृढ़ होना, अपनी बात पर पक्का होना। तो टेनेसस तो आप चूंकि अगर पक्का है, ब्रेक कर सकता है, तो ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी, इसलिए आंसर नहीं मिलेगा। फ्रेजाइल सबको मालूम है, नाजुक होना। ओके, 13 पे आते हैं। तो लिखा है रवि इज अ बिट डैश ही वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई। तो वह क्या था? रवि। वह नॉट इन्वाइटेड होने पे क्या होगा? गुस्सा होगा। तो ये एक्सप्रेस और टुक तो बनेगा नहीं। एंगर्ड और ग्रम्बल्ड ये बन सकता है। और सिंस चूंकि ही वॉज नॉट, एंगर्ड नाराज था चूंकि उसे इनवाइट नहीं किया गया, अपेक्षाकृत हो जाएगा व्हेन ही वॉज नॉट इनवाइट। ठीक है, तो जब उसको नहीं बुलाया गया तब वो हुआ, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रम्बल्ड। और ग्रम्बल्ड अ बिट का मतलब हो थोड़ा सा बड़बड़ाया, यानी कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सेंस में हमारा आंसर 13 का डी। फिर 14 पे आते हैं। He is dash to any kind of work with due sincerity, मतलब जो सिंसियरिटी रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो काम करता है। अच्छा, फंड के साथ ऑफ आएगा, रिलेक्टेंट टू सही है, ईगर टू सही है। अब आ जाएं तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा 14 का आंसर जो है सी क्या है? तो ही ये डिटरमाइंड, वह तय कर लेता है, टू अंडरटेक लेगा, एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी काम है, ड्यू सिंसियरिटी, आवश्यक सिंसियरिटी के साथ। अगर हम बात करें तो यहाँ अवॉइड वर्ड अवॉइड करेगा, मतलब फिर क्या जरूरत पड़ेगी उसको कार्य करने की, तो ये बन नहीं पाएगा। तो फंड ऑफ की वजह से, ईगर आपका अवॉइड की वजह से, ये वाला। ठीक है, फिर इंटरेस्ट करना, वही बात है कि ये आपका रिलक्टेंट और इंटरेस्ट नेगेटिव वाला अर्थ चला जाएगा, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं 15 नंबर पे। हाँ, आंसर हमारा क्या है? सी। ओके, डन है। 15 में आते हैं। चिल्ड्रन आर मोर डैश देन एडल्ट्स। अब देन एडल्ट्स लिखा है, अच्छा चलिए यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज देयर क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, उनके अंदर नई भाषा को सीखने की क्या होती है? जो भी चीज़ हो, तो जो भी चीज़ है सीखने के लिए उस पर हम ध्यान दें। तो डिमॉन्स्ट्रेट क्विकनेस, हाँ सही लगेगा। सीन इन सही है, लेकिन हम बात करें चिल्ड्रन मोर कंजर्वेटिव, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करें चिल्ड्रन आर एडल्ट से ज़्यादा होते हैं लेकिन डिसअप्रूव्ड बाय, तो ये तो नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम थोड़ा बी और डी में बात करते हैं। तो हम पहले ये लेते हैं कि चिल्ड्रन ससेप्टिबल होते हैं, प्रभावित होने वाले होते हैं एडल्ट्स की अपेक्षा, और डिमॉन्स्ट्रेट होता है लर्निंग, तो ये ससेप्टिबल का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें चिल्ड्रन जो होते हैं एडेप्टेबल, अनुकूल बनने वाले होते हैं एडल्ट्स की अपेक्षा, मतलब एडल्ट अनुकूल नहीं हो पाता है, लेकिन चिल्ड्रन एडेप्टेबल होते हैं, तुरंत बात को कैच कर लेते हैं, और ये उनके रिफ्लेक्ट प्रदर्शित होती है क्विकनेस इन लर्निंग, सीखने की जल्दबाजी में, कि मतलब जैन भाषा को कितने जल्दी वो सीखते हैं। ओके, तो इस तरह से बेस्ट वे से आपको क्लियर कर दिया गया है, और आप इसको रिवाइज कर दिए। आंसर ऑफ 15 है आपका क्या है? बी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।